बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं वकास मुगल और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास का मैथ का यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स। ये चैप्टर बहुत अहम है क्योंकि यहाँ से नंबर्स का एक्चुअल लॉजिक स्टार्ट होता है। इस लेक्चर में हम रियल नंबर्स को सिंपल तरीके से समझेंगे ताकि आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 रियल नंबर की डेफिनेशंस के, क्योंकि जब तक हम डेफिनेशंस नहीं करेंगे हमें क्वेश्चंस की समझ नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर, द कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर्स रैशनल और इर्रेशनल के कम्बिनेशन को हम रियल नंबर बोलते हैं, जिसमें तमाम रैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं, डेसिमल्स भी आ जाते हैं, इर्रेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं। ये तमाम नंबर्स जो हैं, जो होल हमारी लाइफ में रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? रियल नंबर्स बोलेंगे। अब रियल नंबर्स की दो टाइप्स हैं, रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में क्या है कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आ जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर आ जाते हैं। ये हम सीखते हैं आगे। इसके साथ जो इर्रेशनल है, इर्रेशनल में हम क्या करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर आते हैं। अब ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, ये क्या चीज़ है, ये हम देख लेते हैं। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं, फॉर एग्जांपल 1/4 है, इसको हम डिवाइड करते हैं तो 0.25 हमारी बुक में दिया हुआ है। ये टर्मिनेटिंग वो वर्ड होते हैं जो रुक जाते हैं, कहीं पे जाके रुक जाते हैं, फाइनाइट नंबर होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? नो, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब 0.25 ये नंबर देखें रुक गया आगे जाके। इसी तरह से अगर हमारे पास 8/25 है तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 0.32 ये हमारा बन जाएगा। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि 4/5 इज इक्वल टू 0.8, ये तमाम जो है हमारे पास फाइनाइट नंबर है। तो ये फाइनाइट नंबर क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग में ये है कि कोई भी वैल्यू जो फाइनाइट नंबर नहीं है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट से मुराद कि हम कोई भी वैल्यू लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1/3 है, तो इसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाती है 0.3333, सो ऑन सो, ये चलते जा रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर है, ये रुकते नहीं है। तो इनको हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे हम इनको? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। इसी तरह से नीचे दिया गया है रिकरिंग। अब रिकरिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, अब ये हम सीखेंगे। ये अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल आता है 22/7, इसकी वैल्यू है हमारे पास 3.1428571, सो। अब ये दो तरह की वैल्यूज है हमारे पास। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यूज, पॉइंट के बाद तमाम वैल्यूज चेंज है, तो जो जिसमें तमाम वैल्यूज चेंज होंगी वो हमारे पास क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। जिसमें वैल्यूज चेंज आएंगी वो तमाम वैल्यूज क्या होंगी? नॉन टर्मिनेटिंग। और इसमें ऊपर 1/3 में हमने ये अभी देखा है कि ये 0.3333, मतलब वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं। जिसमें वैल्यूज रिपीट हो रही होती हैं उनको हम क्या बोलेंगे? रिकरिंग। इसी तरह से नीचे एक और एग्जांपल देखते हैं, 1/6। अगर 1/6 है तो ये हमारे पास क्या बनेगा? 0.1666, सो ऑन सो। तो ये इक्वल आ जाता है 0.16 पर बार आ जाएगी। बार का, बार से मुराद है ये तमाम वैल्यूज इसके अंदर फिक्स कर दी गई हैं। इसी तरह से ये थे हमारे पास रैशनल नंबर्स। अब हम देखेंगे कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स में हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग वैल्यूज आ जाती हैं। नॉन टर्मिनेटिंग ये वाली हैं और रिकरिंग वैल्यूज भी यही वाली हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 22/7, 22/7 है, तो इसका हमने अभी निकाला था 3.142, सो। ये हमारे पास क्या आ जाता है? एक इर्रेशनल नंबर आ जाता है। कौन सा नंबर आता है? इर्रेशनल नंबर, क्योंकि ये एक नॉन रिकरिंग वैल्यू है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग वैल्यू है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी?
इर्रेशनल नंबर आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा बच्चों, इसकी यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। आगे हमारे पास है ये नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, टर्मिनेटिंग के बाद हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं। प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ प्रॉपर्टी, रेडिकल, रेडिकेंड, सॉर्ट, सॉर्ट की आगे टाइप्स हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, कॉन्जुगेट, इसके साथ रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये तमाम डेफिनेशंस हम अपनी बुक से रेडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आगे। बुक में दिया गया है कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। वी नो दैट द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स is defined as q is equal to p by q, pq belongs to z and z means integers and q is not equal to 0। ये जो q है ये डिनोमिनेटर में आता है p by q, डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो ये हम डेफिनेशन करेंगे, साथ इसके ये सेट जो है लिखेंगे। इसी तरह देखें जैसे अभी हमने चार्ट बनाया था, सेम उसी तरह से ये चार्ट दिया गया है। रियल नंबर, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, इधर रिकरिंग है इधर नॉन। इनकी नीचे डेफिनेशन है। टर्मिनेटिंग की डेफिनेशन क्या होगी? A decimal number with the finite number of digits after the decimal point is called a terminating decimal number। यहाँ से यहाँ तक हमारी डेफिनेशन हो जाएगी। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, यहाँ ये हम साथ ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल, इनमें से कोई सी भी दो हम एग्जाम्पल्स डेफिनेशन के साथ लिखेंगे। इसी तरह से आगे चलते हैं। तो हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है कि a decimal number with an infinitely repeating pattern of digits after the decimal points are called non-terminating and recurring decimal numbers। Examples क्या हैं? 1/3 is equal to 0.000 so on so। ये repeating values है, ये हमारे पास क्या आ जाती हैं? repeating values recurring में आ जाती हैं। और ये इनफाइनाइट नंबर है, ये देखें इनफाइनाइट नंबर है, तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाएगी। इसी तरह से नीचे आएंगे, ये भी इसी तरह से है, रिपीटिंग हो रही है, ये भी सो चलती जा रही है और रिपीटेड है। देखें 14287, 14287, ये हमारे पास चलती जा रही है। इज इक्वल टू, अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि ऊपर हम बार लगा देते हैं, 6 के ऊपर हमने बार, जो वैल्यूज रिपीट हो रही होती हैं उसको हम बार में लिख लेते हैं। तो 14287 ये रिपीट हो रही थी, तो इनको सारी वैल्यूज को हमने क्या किया, ऊपर बार लगा दी ताकि ये शॉर्ट हो जाए, वैल्यूज शॉर्ट हो जाए। इसी तरह से 9/4 है तो इज इक्वल टू 0.4444 सो इज इक्वल टू 0.4 बार ऊपर। इसी तरह आगे देखेंगे कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इररेशनल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स that do not repeat a pattern of digits after the decimal point continue infinitely without terminating। ये हमारे पास वो वैल्यूज आ जाती हैं नॉन रिकरिंग, जो नॉन रिपीटेड होती हैं। फॉर एग्जांपल नीचे देखें, एग्जांपल दी गई है हमारे पास, पाई की वैल्यू है 3.141592 सो ऑन सो चलती जा रही है। इसी तरह से आइलर वैल्यू है ई इज इक्वल टू 2.7182 सो ऑन सो। स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 1.414213 सो ऑन सो चलती जा रही है। तो ये क्या है हमारे पास, ये नॉन रिकरिंग वैल्यूज है, नॉन रिपीटेड, जो रिपीट नहीं हो रही होती वो नॉन रिकरिंग। ये रिकरिंग की नॉन रिकरिंग की डेफिनेशन है हमारे पास। इसी तरह नॉन रिकरिंग एंड नॉन नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर नोन एज इररेशनल नंबर्स। तमाम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स जितने भी हैं वो तमाम क्या होंगे, इररेशनल नंबर्स के। और ये इररेशनल नंबर्स की डेफिनेशन भी है। अच्छा, ये साथ हमें बॉक्स दिया गया है, ये एक एमसीक्यूज है आइलर वैल्यू का। E इज इक्वल टू 2.7182 सो ऑन सो इज कॉल्ड आइलर नंबर। इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है क्योंकि ये एक एमसीक्यूज बनता है। इसी तरह से आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास है, आगे हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स है। ऑल कलेक्शन, इन्वॉल्वेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रियल नंबर्स आर बेस्ड ऑन द on their properties। In this section
वी शैल डिस्कस द प्रॉपर्टीज। ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये हमने, ये आगे हमें बुक में टेबल दिया गया है, ये देखें ये पूरा टेबल दिया गया है। एडिटिव प्रॉपर्टीज है, एडिटिव प्रॉपर्टीज को आपने अच्छे तरीके से याद करना है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज को अच्छे तरीके से याद करना है। अच्छा ये भी हमारी हो गई है प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, ये भी हो गई। इसके बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इसी के नीचे देखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दी गई है हमारे पास, ये 1 2 3 4 ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लीकेशन के ओवर एडिशन है ये। इसी तरह से नीचे आएंगे तो सेकंड जो है हमारे पास a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी इज कॉल्ड लेफ्ट, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ये हमारे पास एडिशन था और ये सब्ट्रैक्शन है। इसी तरह से नीचे आएंगे तो ये हमारे पास दी गई है, ये ऊपर वाली हमारे पास लेफ्ट थी और नीचे वाली हमारे पास क्या आ जाएंगी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और नीचे ओवर सब्ट्रैक्शन आ जाएगी। ये चारों प्रॉपर्टीज आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। इसी तरह से आगे हमें टेबल दिया गया है, बॉक्स दिए गए हैं, इसको हमने अच्छी तरीके से सारे बॉक्स को याद करना है ताकि हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 5 6 सोल्व करें तो हमारे लिए आसानी हो, क्योंकि इनको हमने जस्ट गाइड करना होता है। इसी तरह से आगे हमारे पास डेफिनेशन है रेडिकल और रेडिकेंट की। रेडिकल और रेडिकेंट क्या है, पेज नंबर 11 पे देखेंगे। रेडिकल एक्सप्रेशन, इफ n is a positive integer greater than 1 and a is real number, then any real number x such that x is equal to nth root of a is called nth root of a। इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। इसके साथ डेफिनेशन आप एग्जांपल आपने इसी तरह से दे देनी है। here स्क्वायर रूट इज कॉल्ड रेडिकल, स्क्वायर रूट को आप क्या बोलेंगे, रेडिकल बोलेंगे। एंड nth इज इंडेक्स ऑफ रेडिकल, n जो है वो इंडेक्स है इसका, रेडिकल का इंडेक्स होगा। ये हमारे पास रेडिकल की डेफिनेशन आ जाएगी। इसी तरह से नीचे आएंगे, आगे चलेंगे तो आ रियल नंबर अंडर द रेडिकल, रेडिकल के अंदर जो होगा, फॉर एग्जांपल जैसे ये a दिया हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, रेडिकेंट बोलेंगे। आ रियल नंबर अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकेंट। ये इसके साथ आगे एग्जांपल्स दी गई हैं, ये भी आप साथ कर लीजिएगा। नीचे है लॉज ऑफ रेडिकल्स एंड इंडिसेस, तो लॉज ऑफ रेडिकल के ये 3 4 हमारे पास लॉज दिए गए हैं, ये हम ये भी याद कर लेने हैं। इसी तरह से लॉज ऑफ इंडिसेस के 6 लॉज दिए गए हैं, ये भी हमने अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से आगे चलेंगे तो हमारे पास आगे सॉर्ट की डेफिनेशन है। सॉर्ट, तो एन इररेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड, इररेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंट इज कॉल्ड सॉर्ट। हमारे पास जो रेडिकल होगा वो क्या होगा, इररेशनल होगा। मींस हमारे पास जो था, अभी हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी है कि ये देखें, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग जो होगा वो रेडिकल होगा इसका, और जो रेडिकेंड है वो क्या होगा, रैशनल होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्ड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक nth रूट ऑफ एनी रैशनल नंबर a देन nth रूट ऑफ a इज सॉर्ट। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ तक इसकी विद एग्जाम्पल डेफिनेशन हो जाएगी। इसके साथ इसके आगे 3 टाइप्स हैं, तो वो टाइप्स क्या है कि a sort that contains a single term is called a monomial sort। फॉर एग्जाम्पल कि इसके ऊपर ये 1/2, इसकी वैल्यू कितनी है, 1/2। ऊपर क्या होगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 होगा, तो क्या बोलेंगे इसको कि ये मोनोमियल है। इसी तरह से अगर हमारे पास 2 मोनोमियल्स होंगे तो उसको हम बाइनोमियल बोलेंगे। अगर हमारे पास 2 मोनोमियल्स, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास सिंगल वैल्यू है, ये सिंगल है, ये मोनोमियल है, इसमें एडिशन आ रहा है, दो मोनोमियल्स आ रहे हैं। ठीक है, 2 वैल्यूज आ रही हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। इसी तरह से इसी का तीसरा पार्ट है, तीसरी किस्म है, तीसरी टाइप है, वो क्या होगी कि स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b एंड स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट b, ये जो है इसका जो है ये कॉन्जुगेट होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉर्ट की तीसरी किस्म या तीसरी टाइप बोलेंगे। इसके बाद आगे है हमारे पास रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, द रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी स्क्वायर रूट एक्स और a माइनस बी स्क्वायर रूट एक्स, वी मल्टीप्लाई बोथ द नंबर ऑफ
डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट। डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये कॉन्जुगेट फैक्टर कहलाएगा। इसको हम मजीद समझेंगे जब हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे, 1.2 स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम इनको मजीद समझेंगे। तो इसी तरह से हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। तो अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा। इसके लिए आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें ताकि आपको बर वक्त अगली वीडियो मिल सके। तो अल्लाह हाफिज़।